विष्णुसुद्धि भ्योम कलसे चंदनम पुष्पालिताय भ्योमा ओम पूजं प्राणाय कलसिताय हम गच्छाति देवातं पूजं व्याणे एन्तानि पुष्पालिते भ्योम प्राणम ओम चंदनम पुष्पं देवताय ओम कलसिताय मंगलौग्राते पालकाय भ्यो नमः। जल हरि ओम गंगे चैवाय यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले गुरुसाई भ्योमा अर्पण डोरी सिंदूर हरि ओम यार्पणाय भ्योम डोरिकं च भ्योमा ओम सिंदरं च भ्यो नमो नमः। दुग्धि हरि ओम बृहस्पति ऐसे दिखा दे तुलसी ओम हरि ओम बृहस्पति रसोणाय धूपम दिए धूप ऐसे दिखाइए ओम हरि ओम बृहस्पति रसोणम धूपम पतिका धूपम श्रमगामी स्वाहा। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। शंखवादी क्लाय शंखोदक्तम भ्यो नमः। अपने छत को ले लीजिए बता सुनिए। ऐसा टाइम हमारी फोन करता है शिव चर्चा है था इतवार शिव चर्चा होता है वीडियो बनाता है मास्टर लोग हमको जानकारी तो हम नहीं आते दूसरे देखते हैं सब ये वापस देखिए। अब देखिए 4 बजे कभी लौटेंगे हम ये रहते मेरा 5 बज जाएगा ये वो पूजा करना बचले है तो कहा जाएंगे हम 7 बजे जाएंगे कटेंगे नहीं जाएंगे नहीं 4 बज गया ये आपको जानकारी करता हूँ हम सोचेंगे अपना दिमाग देखेंगे कुछ सोचेंगे पाए। यथा को सुनिएगा एक ब्राह्मणासुरवृत्तं रीत्या सुमेने देवकोटि चंद्रकेतु नाम दैत्य महातेजा विश्वास्याय महासुतो वाचा विष्णु हरे शरणतुम हरे सुनाया तदो वाचा च विष्णुलोकाय स्वक्तं प्रणयामोणे सवया समर्थ्यं सौनकाय संत बुद्धनाय उपास्थितं सदाय भक्तन मोणे विष्णु नामं दण्ड्यं भूमं सितंबरं परस्य महाबोध्यं श्रवोडेवा तस्मै वस्य सुजत्यं श्रोया श्रीकृष्णाय योष्ट्यं दत्ताय उतो शौनकाय मोणे शक्तबलमर्चेवाचया रज्जं विनायन्ति महाराजं स्वसकृतं कलिकाले समागताय तेन पारं भगवानं हरिभक्तं निवात्यं यलोष्वद्या भक्तं पापं कर्णदाय वेदेहि याचयाति स्वताय महाचं खण्डे च भाणदाय सौदितम् ओम वेदं करोति वाणाति सुसुजागता वाचं कालवाता प्राणं लोकयं समुद्यक्ता स्वाता नित्यं भवन्ति नाना पंडितं प्रत्या संस्कृतं तेजा प्रतिष्ठाया संसो कृष्णादेकंसो संविदाताय सुवेदे व्रताय पापं कणे स्वत्या व्रातं सर्वं गच्छे दोषा तं प्रेरितं तथाय देवनं पूर्णं तथाय गतादुतो वाचनं तं देवा प्राणं देवाय पापं क्रोधेयाय तं ददा भगवती वीणायते स्वार्थं निर्दाय ओडे दोषदाय वेतं विदिते पापो न प्रदे चायांतस्तु कृष्पायं नमः। घर से फोन आ रहा है ये कर्म का बोलता है। जानतं सत्या संसारं या प्रिभयो यंसते ज्ञान रूपी हरि तस्मै प्रसद्या एवं निच्छतं ज्ञानयितं जगतो या संतोषे चित्तादा तो जग्यास्माकं रूपं धनया हरि भक्तं तपस्या किंकं या प्रजावती वंचितं फलं तस्सु श्रीथामे कथा स्वामहामतें तवेवा मोनितरं देवाय प्रतं दुर्दोढे भट्टं तस्या वंशतीतं सुतो वाच्या ध्यानतो दत्त्वा मोडे शित्वं तवेवा विष्णु गणं ददा चंद समास्त लोक काया हिमाहिते मे चंदे सर्वदा श्री सौनकाया श्री वंशतं ददे श्रीमासते नाडो जीवास्माकं भगवानं कपिलेयं श्रेष्ठा देवा दृष्टोषयितायं। संसार में ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान देता है उस पर ज्ञान रूपी परिश्रम प्रसन्न नहीं होते। जो प्रवर्तन रूपों को ज्ञान दूसरों को संतोष देता है उन्होंने मनुष्यों धारणा के नारायण जाने हे महामते ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से क्या मानसिक फल प्राप्त हो
हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप देवता कह जाते हैं, आप जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं दिखाता, क्योंकि श्री व्यास जी का आप शिव जी हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों श्रेष्ठ, तुम जानते हो विष्णु में आगन हो, कारण कि सब प्राणियों का उत्तम सद्य चाहते, शंकासुर में आपसे उत्तम वर्तवस कहूंगा। नाय लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, जिसी प्रकार भगवान ऐसे कहा था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, इसी प्रकार भगवान ऐसे कहा था। श्री इसी पत्नो जो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। जल भक्तिभ्यो नमो नमः। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शंखवादे कलाभागे यदि योगिता लगे शंखो चक्रम्भ्यो नमः। ओम हरि ओम नमः शिवाय नमस्तसाय भ्यो नमः। दूसरा अध्याय को ध्यान रखिएगा। एदानारो जोगे प्राणो ग्रंथम बड़े विदाना लोक काना मृत्यु लोक मामताया तत्तम द्रोष्टो जानम श्रोणाना क्लास्ते संबति नानारोग्यम संबति कास्तायम पापम कर्मणयम् केन पारम तेस्वी दुख कारणम वेदवायम ध्रुवोति सामते मनसं विष्णु लोकदा राणं देवा शुक्लमणं चतुर्भुजयं संकोट चक्रे भंगमाला स्वाति रीता हस्तयो समाचित्रणं नमस्ते वंदते तम रूपाणते अद्य मंत्रिणं निर्गुणात्मायं। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोगों घूमते मृत लोक में आए थे। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक लोगों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन दोनों लोगों को दुख किसी प्रकार दूर हो। ऐसा मैं विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जो उन्हें शुक्र में 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है और धारणा की वर्णमाला से स्वाभाविक नारायण है, उनको देखा स्तुति कह लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से कहने ना धारण करने का जो यतन युग आत्मा है। हे महाराज, आप सब प्राणियों का उत्तम कर्त भक्तों के धोखे नाश है। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमेशा जो पूछेंगे वह हम कहेंगे। तो नारद जी बोले, हे नाथ, मृत लोक के सब प्राणी अनेक दोनों उत्पन्न होकर पाप कर्म से ग्रासित हो रहे हैं। हे महाराज, जिसे छोटे उपाय से उनका कैलाश दूर हो, उपाय में सुनाना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझ जानो पर कृपया का तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिसको करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो भक्त अति लोग दुर्बल है, वह आपके कर्म से प्रायश्चित कर रहा हूँ।